हेलो एंड वेलकम टू द चैनल नेचुरल योगा फिजियो फार्मेसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होता है, इसके कॉजेज, सिम्टम्स, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में कौन कौन से मेडिसिन दिए जाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। किडनी में लगभग 10 लाख से भी ज़्यादा फिल्टर करने वाले यूनिट्स होते हैं, जिन्हें नेफ्रॉन कहा जाता है, जो ब्लड से वेस्ट मटेरियल को निकालकर ब्लड को शुद्ध बनाता है और वेस्ट के रूप में यूरिन का फॉर्मेशन करता है। हर एक नेफ्रॉन्स में कैपिलरी का एक नेटवर्क होता है, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। इसी ग्लोमेरुलस में इन्फ्लामेशन के होने को ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। इस कंडीशन में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के कारण किडनी नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाता है, जिसके बाद शरीर में कई तरह के सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। अब कॉजेज की अगर हम बात करें तो किडनी में किसी भी तरह के इन्फेक्शन के कारण ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है, लेकिन कई बार यह तब डेवलप हो जाता है जब शरीर में कहीं इन्फेक्शन होता है और फिर शरीर में इन्फेक्शन से एलर्जिक और इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिव हो जाते हैं। आमतौर पर शरीर में कई तरह के इन्फेक्शंस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कॉज करते हैं, जैसे कि न्यूमोनिया, हार्ट के एरिया में बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सिफिलिस, मलेरिया और हेपेटाइटिस के अलावा मीसल्स, थ्रोट या टॉन्सिल में इन्फेक्शन या फिर स्किन के कुछ स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस डेवलप हो जाता है। शरीर में इन्फेक्शन के खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स के एक्टिव होने से ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज में इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिससे कैपिलरी में रुकावट हो जाता है, फिर वह ब्लड सेल्स और पस से भर जाता है। कई बार टिश्यूज में फ्लूइड के इकट्ठा होने से किडनी का आकार भी बड़ा हो जाता है। ऐसे में ब्लड से प्रोटीन यूरिन में जाने लगता है और शरीर में ईडेमा भी हो जाता है। शरीर में ईडेमा का दिखाई देना और यूरिन में एल्बुमिन की मौजूदगी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की ओर इंडिकेट करते हैं। अगर इस कंडीशन का लगातार प्रोग्रेस होता है तो किडनी में ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरीज मोटी हो जाती हैं, जो कई बार फिर ब्लड की सप्लाई करने के सक्षम नहीं रह पाती। इसके विपरीत कई बार किडनी के कुछ पार्ट सिकुड़ जाते हैं। अगर यह कंडीशन सालों तक बना रहता है तो फिर ऐसे में किडनी फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में सिम्टम्स लगभग इन्फेक्शन के 2-3 हफ्ते बाद दिखाई देने लगता है, जिसमें गले में खराश, सिर दर्द, बुखार, चेहरे का पीला पड़ जाना, रिब्स और हिप के एरिया में दर्द और यूरिन का कम निकलना आदि प्राइमरी सिम्टम्स के रूप में देखे जाते हैं। कई बार यूरिन में ब्लड आता है, साथ ही यूरिन में झाग और कॉफ़ी कलर का यूरिन देखा जाता है। साथ ही हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट के बढ़ने से सांस लेने में तकलीफ सेकेंडरी सिम्टम्स के रूप में देखे जाते हैं। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में यूरिन को सैंपल के रूप में लेकर जांच किया जाता है। अगर यूरिन में ब्लड सेल्स और प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का कंडीशन डिटेक्ट होता है। इसके अलावा कुछ एक्सट्रीम केसेस में फ्लूइड के एक्यूमुलेशन से हार्ट बीट का तेज होना, हार्ट का इनलार्ज होना, हार्ट में रुकावट या हार्ट फेलियर भी हो सकता है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के जांच की पुष्टि के बाद 1 से 2 हफ्ते के लिए कंप्लीट बेड रेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके साथ ही समय समय पर ब्लड प्रेशर की जांच करने से किडनी के नॉर्मल होने का पता चलता रहता है। इस कंडीशन में सोडियम और प्रोटीन को कुछ समय के लिए भोजन में शामिल नहीं करना चाहिए। साथ ही फ्लूइड की मात्रा कम से कम प्रयोग में लेना चाहिए। सॉल्ट और वाटर की मात्रा कम लेने से हार्ट के ऊपर भी प्रेशर कम पड़ता है। साथ ही हार्ट के प्रेशर को कम करने के लिए ड्रग डिजिटलिस लेने की सलाह दी जाती है। इसके साथ ही शरीर में किसी भी तरह के इन्फेक्शंस को एंटीबायोटिक ड्रग के प्रयोग के द्वारा ठीक किया जाना चाहिए। इस कंडीशन में राहत के बाद धीरे धीरे नॉर्मल एक्टिविटी शुरू करनी चाहिए, लेकिन थकान वाले काम नहीं करने चाहिए। अगर यह कंडीशन 1-2 सालों तक बना रहता है तब कंडीशन क्रोनिक हो जाता है। यह तकरीबन 5 से 10% लोगों में हो ही जाता है। ऐसे में बिना कोई लक्षण के डिजीज धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है। उसके बाद ऐसे में किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती, फिर डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें।